पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। यार भारत में आए नए फाइटर जेट के सामने पाकिस्तान और चाइना के हुए हथियार फेल देखकर दुनिया में कौन सा फाइटर जेट आया यार? भारत में कौन सा आ गया? ये तो वॉच करें तभी पता चलेगा। बिल्कुल, तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते वीडियो। सॉरी, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, राफेल कितना ताकतवर फाइटर जेट है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। राफेल को 5वीं पीढ़ी में दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। राफेल की धमक से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एशिया कांपता है। राफेल कितना ताकतवर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से भी राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। राफेल का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब राफेल से भी खतरनाक योद्धा भारतीय नौसेना को प्राप्त होने जा रहा है, जिसे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल भारत 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीदारी करने जा रहा है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार फ्रांस ने भारतीय नौसेना को दिए जाने वाले 26 राफेल M लड़ाकू विमानों को लेकर दस्तावेज जमा कर दिए हैं। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द ये लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना को प्राप्त हो जाए। लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की खरीदारी कर रहा है, तो इनके आने से भारतीय नौसेना को कितना फायदा होगा? भारतीय नौसेना कितनी मजबूत हो जाएगी? क्या राफेल M चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लड़ाकू विमानों को टक्कर दे पाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राफेल M और चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिन लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है उनकी ताकत के बीच कंपैरिजन करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत को प्राप्त होने वाला राफेल M चीनी लड़ाकू विमानों से कितना ताकतवर है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एशिया में सिर्फ भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जबकि चीन के पास लियोनिंग, शेडोंग और फुजियान नाम के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी MiG-29K डेक बेस्ड फाइटर जेट को ऑपरेट करता है, जिनकी टेक्नोलॉजी अब काफी पुरानी हो चुकी है। यही कारण है कि भारत को फ्रांस से राफेल M फाइटर जेट की खरीदारी करनी पड़ रही है। हालांकि भारत खुद की तकनीक से भी डेक बेस्ड फाइटर जेट TED-BF को डेवलप कर रहा है, लेकिन इनके आने में अभी समय लगेगा। जानकारी के मुताबिक TED-BF का प्रोटोटाइप 2026 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2031 तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हर साल 8 TED-BF फाइटर जेट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ADA द्वारा तैयार किया जा रहा TED-BF 2 इंजन वाला डेल्टा विंग लड़ाकू विमान होगा, जो कि एक मल्टी मिशन फाइटर जेट के रूप में आसमान में भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करेगा। ये थिएटर रक्षा के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को अंजाम देने में सक्षम होगा। हालांकि ऐसा होने में अभी 8 सालों का वक्त लगेगा और तब तक राफेल M फाइटर जेट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात होकर चीनी नौसेना को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। अगर बात करें चीन की, तो चीन द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। पहला है J-20, दूसरा है J-15 और तीसरा है Su-30। लेकिन चीन के तीनों फाइटर जेट ताकत और क्षमता के मामले में राफेल M के सामने कहीं नहीं टिकते। यही कारण है कि राफेल M को चीन के खिलाफ गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए चीन के तीनों लड़ाकू विमानों और राफेल M का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सा फाइटर जेट कितना ताकतवर है।
दोस्तों चीन के J-20 की लंबाई 55.5 फीट, J-15 की लंबाई 73.1 फीट और Su-30 की लंबाई 72 फीट है, जबकि राफेल एम इन तीनों के मुकाबले आकार में काफी छोटा है। राफेल एम की कुल लंबाई सिर्फ 50.1 फीट है। यही कारण है कि राफेल एम की मैन्यूवरिंग चीन के तीनों लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी आसान है और इन तीनों लड़ाकू विमानों पर काफी बड़ा एडवांटेज प्रदान करती है। दोस्तों चीन के J-20 को एक पायलट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, J-15 को एक या दो पायलट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जबकि Su-30 को 2 पायलटों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वहीं राफेल एम को ऑपरेट करने के लिए एक या दो पायलट की जरूरत होती है। अगर बात करें वजन की तो J-10 फाइटर जेट का कुल वजन 14,000 किलोग्राम, J-15 का कुल वजन 27,000 किलोग्राम, जबकि Su-30 का कुल वजन 24,900 किलोग्राम है। वहीं राफेल एम का कुल वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है। वजन में हल्का होने के कारण राफेल एम की हैंडलिंग काफी आसान हो जाती है। ये चीन के J-10 से थोड़ा सा भारी है, लेकिन J-15 और Su-30 से काफी हल्का है। दोस्तों इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के मामले में राफेल एम चीन के तीनों लड़ाकू विमानों को मात दे देता है। J-10 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 8,950 लीटर है, J-15 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 9,500 लीटर है, जबकि Su-30 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 9,400 लीटर है। वहीं राफेल एम की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 11,202 लीटर है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिस फाइटर जेट की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, वो फाइटर जेट उतनी देर तक हवा में उड़ान भर सकता है और डॉग फाइट में सबसे अच्छा होता है। यानी कि डॉग फाइट के मामले में राफेल एम चीन के तीनों लड़ाकू विमानों को मात देने में सक्षम है। अगर बात करें स्पीड की तो J-10 की मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, J-15 की मैक्सिमम स्पीड 2963 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि Su-30 की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं राफेल एम की मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि स्पीड के मामले में राफेल एम J-15 से तो पीछे है, लेकिन J-10 और Su-30 के बराबर है। जो बात राफेल एम को सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस बनाती है, वो है इसकी कॉम्बैट रेंज और फेरी रेंज। इन दोनों मामलों में चीन के तीनों फाइटर जेट राफेल एम के मुकाबले में कहीं नहीं टिकते। चीनी फाइटर जेट J-10 की कॉम्बैट रेंज 1240 किलोमीटर, फेरी रेंज 3200 किलोमीटर है। J-15 की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर और फेरी रेंज 3,500 किलोमीटर है, जबकि Su-30 की कॉम्बैट रेंज 1350 किलोमीटर और फेरी रेंज 3,000 किलोमीटर है। वहीं राफेल एम की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर और फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है। दोस्तों हथियारों के लगाने की क्षमता के मामले में चीन के तीनों फाइटर जेट राफेल एम से बुरी तरह हार जाते हैं। चीन के J-10 फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें 4 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 90 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स, 23 मिलीमीटर की गन और 4 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। J-15 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें 9 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। 30 मिलीमीटर की एक गन भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 3 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। Su-30 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी इसमें 3 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइलें और 9 तरह के बम या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक गन भी लगी हुई है। अगर बात करें राफेल एम की तो राफेल एम में कुल 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें 7 तरह की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। राफेल एम में 30 मिलीमीटर की एक ऑटो कैनन गन भी लगी हुई है। अगर बात करें जनरेशन की तो J-10 और J-15 चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, जबकि Su-30 एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है।
वहीं राफेल M 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी कि जनरेशन के मामले में भी राफेल M चीन के तीनों लड़ाकू विमानों से आगे है। दोस्तों, राफेल M अगर किसी मामले में चीनी लड़ाकू विमानों से पीछे हो जाता है तो वो है इनकी अधिकतम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता। चीन का J-10 फाइटर जेट अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। J-15 फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि Su-30 फाइटर जेट अधिकतम 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं राफेल M अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकता है। अगर बात करें अदर फीचर्स की तो राफेल M के साथ लॉयल विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लैस राफेल M अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी तैयार कर सकता है, यानी कि दुश्मन द्वारा छोड़ी गई कोई भी मिसाइल इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसमें हवा से हवा में मार करने वाले हैमर जैसी खतरनाक मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने के लिए स्मार्ट हथियार प्रणाली और स्कैल्प जैसी घातक क्रूज मिसाइलें लगाई गई हैं। ये जेट आसानी से अपने टारगेट का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है, जिसके लिए इनमें आधुनिक सेंसर और रडार भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था भारत द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मुकाबले में चाइना के तीनों जहाज फेल। यार यकीन मानो, और देखो भाई साहब इसके पेपर्स भाई साहब जमा करा दिए गए हैं और भाई तैयारियां लग पड़ी हैं। भाई भारत के लिए फाइटर जेट मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया ताकि भाई साहब जल्द जल्द भारत की नेवी को मिले और ये अपने भाई एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगा। देखो भारत खुद भी बना रहा है, जो 5 से 6 सालों के अंदर अंदर भारत के अंदर एंट्री ले लेगा। मेड इन इंडिया का ठप्पा। खुद सोचो यार, 5-6 साल नहीं तो 7-8 कर दो। आप खुद अंदाजा लगाओ, भारत इस जगह पर आ गया है कि अपने लिए अपने फाइटर जेट्स खुद तैयार कर रहा है और देखना आने वाले 5 से 6 सालों में इसका असर मिलेगा M का। और ये जो फाइटर जेट है ये बिल्कुल भैया, साथ तेजस भी है ना, MK2। हाँ, MK2। देखो ना भाई साहब, आने वाला फ्यूचर भारत का कितना आगे। भारत भाई साहब इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा फाइटर जेट्स में ये काम करके। और अब देखो वो जिस तरह राफेल M है कितना आगे, बहुत आगे भैया। Su-30 इंडिया वो चीज पे हाथ रखता है जिस पे भरोसेमंद हो। तभी तो आज चाइना राफेलो के आगे आता नहीं है, नहीं आता ना, तभी तो हाथ नहीं डालता। एक तरफ भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ और एक तरफ हमारा भाई साहब सारी एयरफोर्स वगैरह, कैसे हम लड़ेंगे इनसे? नहीं वजह सवाल ही नहीं पैदा होता यार, ये बादशाह नहीं बादशाह वही ना। तभी तो भाई आज पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत से पंगा लेते हुए डर रहे हैं कि भाई भारत के समुद्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं हमारे पास, और वही ना, और बॉर्डर पे जो राफेल लगे हुए हैं वो अलग। तभी तो आज कोई भारत के करीब नहीं लग रहा आज। तभी तो 2 साल हो गए चाइना ने पंगा भारत से नहीं लिया, डरता है ना, डर रहे हैं क्योंकि आज उनको भी पता है कि उनके फाइटर जेट आज भारत के आगे फेल हो चुके हैं। 9,000 करोड़ की 90,000 करोड़ की डील हुई है भाई। पेपर ही साइन हो गए, सब कुछ साइन हो गए, बनने भी शुरू हो गए। उम्मीद है अगले साल इनको 8-10 मिल जाएंगे मेरे ख्याल 2024 में। 8-7-8 तो मिलेंगे। आप अंदाजा लगा कि कितनी बड़ी डील है। इसकी लाइन में और भी मुल्क थे, अमेरिका था, लेकिन भाई भारत ने हाथ रखा सिर्फ राफेल, क्योंकि इस राफेल ने आज इस वीडियो के अंदर बताया कि भाई साहब मैं कितना शक्तिशाली। अमेरिका भी बोल रहा था कि F-35 है उसका, F पता नहीं 18 और रशिया भी था, वो भी बोलते थे कि हमारे ले लें। लेकिन इंडिया ने हाथ रखा है राफेल पे और फ्रांस से डील किया। राफेल की ताकत देख लिया ना, चाइना के वे तीनों जहाज फेल। कैपेसिटी देख उनकी, उनमें हथियार लगाने की क्षमता कम है, राफेल में 14 हर चीज अटैक कर सकता है। और भाई ज्यादा वजन में भी हल्का है, वजन में भी हल्का है। देखो जब वजन में हल्का होता है तो वो जहाज फुर्तीला होता है। स्पीड भी उसकी देख कितनी, सबसे ज्यादा। फिर आप अंदाजा लगा ना, इंडिया ने सब कुछ देख के, क्योंकि इंडिया के पास राफेल है ऑलरेडी और चला रहे हैं। और उसकी ताकत क्या गई, यकीन मानो पाकिस्तान और वही ना चाइना दोनों झुके हैं। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।